साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PDS कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। हाँ, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि बिहार दरोगा के लिए, बिहार SI के लिए बनाया गया है। इससे पहले 5 सेट हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सभी मिल जाएगा। देखिए 1275 पोस्ट के लिए हम लोग को समय दिया गया है, मतलब 60 से 70 दिन के बाद देखिए एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसमें क्या चाहिए, हम लोग को जितना भी समय है उसका सदुपयोग करके और बेहतर से बेहतर तैयारी किया जाए, ठीक है। रोशन आनंद सर GS एकेडमी आप लोग जानते होंगे, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी दरोगा का फैक्ट्री कहलाता है। इनका क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतरीन होता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो आपको एक बात बता दें, इसमें केवल 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मनुस्मृति जो है गुप्त काल का नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है ना। और दूसरा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने फाड़ दिए थे संसद में, ठीक है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया, क्या क्या ग्रहण किया, दर्शन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं। तीर्थ नामक, आप ही जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर है, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है कहाँ पे, अर्थशास्त्र में। फोर्थ नंबर देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, बी हो जाएगा। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चलिए 5 नंबर देखते हैं। देवपारा प्रशस्ति की रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, देवपारा प्रशस्ति की, तो धोई उनके रचनाकार हैं। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया है। तो देखिए सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना, इक्ता प्रणाली शुरुआत करना, तुर्कान चिलंगानी का अंत, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन। तो आपको एक बात बता दें कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा फोर्थ भी सही है, लेकिन तीसरा नंबर जो है तुर्क चिलगानी का अंत, ये बलबन द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये बलबन द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा यह नहीं किया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान का क्या था, खान का क्या था, तो 7 नंबर का हो जाएगा ये, सूफी संतों का निवास स्थान। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या हो जाएगा, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिखों को जाना जाता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, 1857 की क्रांति के संबंध, ये उक्ति किस विद्वान की थी। ये युक्ति देखिए बहुत सारे क्या हुआ था, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया गया था कि यह एक स्वतंत्रता सेनानी वाला युद्ध है, जैसे BD सावरकर द्वारा कहा गया था। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा गया था। तो यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, किसके द्वारा कहा गया था, TR होम्स के द्वारा, ठीक है ना, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो 10 नंबर का हम लोग देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित, इसका आंसर इधर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी नंबर। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, कॉर्नवालिस द्वारा। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त का भी किसको कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। अच्छा, कॉर्नवालिस जो है प्रशासनिक सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमृत नहीं है। मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू, भारत भारतीय, भारतेंदु हरिचंद, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, संवाद कुमुदी, राजा राम मोहन राय। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है।
मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है, लेकिन भारत भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, ठीक है ना, भारतीय हरिश्चंद्र का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया? तो 12 को क्या हो जाएगा? तो 12 को हो जाएगा डी आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आत्मीय सभा, आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। तो 13 का बता दें आपको कि ए सिर्फ नहीं है, आत्मीय सभा आत्माराम पांडुरंगा ने नहीं किया था, लेकिन और सब जो है एकदम सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, तो ये सब सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? आदि ग्रंथ में तो डी हो जाएगा, रामानंद जी को शामिल नहीं किया गया। 15 देखते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है, यह कथन है, ये कथन किनके द्वारा कहा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए, तत्व पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ है? तो ओडिशा में यह है स्थित है। चिल्का झील भी ओडिशा में, याद रखिएगा। यांग याप दर्रा अवस्थित है, ये कहाँ पे है अवस्थित? तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यांग याप दर्रा इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा। नागौरी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है नागौरी? नागौरी है गाय की नस्ल है, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में। देखिए इससे पता हम लोग को ये लग रहा है सिर्फ कि राष्ट्रीय बाग जो जहाँ भी है, नेशनल पार्क है चाहे टाइगर रिजर्व है, इस सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल डांस है, ठीक है, कौन सी दर्रा कहाँ पे है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, कौन सी देश की राजधानी कहाँ है, इस सब स्टेटिक्स वाला पोर्शन जितना इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में अब तक प्रीवियस ईयर में। इस सब चीज़ों को समझिए, इस सब चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन को समझ करके प्रीवियस ईयर को अगर तैयारी किया जाए तो बहुत कम समय में बेहतरीन तैयारी हो सकता है। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोराडी नदी। देखिए नागपुर शक्ति गृह, अब यही सब बातें हैं, कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना बनी हुई है, सतलज पे कौन सी परियोजनाएं हैं, ये सब क्वेश्चन को क्या करना है? याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अब्बात तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गंगा का अब्बात तंत्र का हिस्सा नहीं है कौन सी नदी? इसमें हम लोग देखते हैं यमुना तो हो ही जाएगा, ठीक है, यमुना हो जाएगा, चंबल भी हो जाएगा, रामगंगा भी हो जाएगा, लेकिन कृष्णा जो है यह नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा कहाँ है? कृष्णा दक्षिण भारत में अवस्थित नदी है। कृष्णा गोदावरी आप लोग जानते होंगे, इसलिए वो नहीं होगा। 22 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलियाई पवन है? ऑस्ट्रेलियाई पवन है, डी हो जाएगा, बिली बिली क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियाई पवन हो जाएगा, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? टोडा कौन सा पशु को पालते हैं? डी हो जाएगा, भैंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पोनंग नृत्य तो ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में यह अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? कालाहांडी किस क्षेत्र में है? तो 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उड़ीसा में यह अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? किन किन श्रेणियों के बीच? तो हो जाएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IR20 किस फसल के किस्म? देखिए फसल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस नस्ल के है जानवर में, या इस फसल के बारे में पूछा जाता है, कि जो भी डाटा दे दिया उसमें पूछा गया कि किस फसल की किस्म है, गेहूं की, मक्का की, चावल, ये सब पॉइंटें को याद रखना है, ठीक है ना। ये IR20 जो है चावल का है, ठीक है ना, इंडियन राइस करके। भूरी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भूरी क्रांति, भूरी क्रांति आप लोग जानते होंगे उर्वरक क्षेत्र से है, ठीक है। कच्चा तेल क्षेत्र से जो होता है काली क्रांति। आगे बढ़ते हैं। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। जल संधि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा यह गुलामी का अधिकार पत्र है? यह गुलामी का अधिकार पत्र है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह शब्द का प्रयोग किया गया था। और बता दें आपको 85% जो चीज़ें हैं 1935 की ही शासन अधिनियम से लिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है ना। बहुत बड़ा योगदान है। 1935 के ही में ही रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई थी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है? किसने दी है? तो N.A. पालकीवाला द्वारा ये दिया गया है। भारत है एक क्या? देखिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। क्वेश्चन समझ के है वो बनाने वाला। चलिए 34 नंबर अब हम लोग देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के ग्रहण से किया गया? तो 34 नंबर के देखते हैं, डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 35 का क्या हो जाएगा? तो 35 का हो जाएगा गृह मंत्री। आगे बढ़ते हैं। निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। निवारक निरोध कानून की चर्चा कहाँ मिलती है? तो हो जाएगा मूल अधिकार में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो बी हो जाएगा, वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है ना, इससे वोट दिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। 1993 में ये गठन किया गया था। आगे देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग, ठीक है ना। तो 41 का क्या हो जाएगा? 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा के बारे में। चलिए, राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। 43 का क्या हो जाएगा? बी, मुख्यमंत्री कार्य करता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका मिलान असत्य है? 44 क्या है? तो बी हो जाएगा, भू राजस्व संघ सूची। ये भू राजस्व संघ सूची नहीं होगा, ठीक है, समवर्ती सूची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है? लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है लोक लेखा समिति को। आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है, ठीक है ना। यह माफी चाहेंगे, फुटबॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? 47 का किससे संबंधित है? तो सी हो जाएगा, मुक्केबाजी। रिंग देखते हैं ना, घेरा हुआ रहता है, रस्सा का बांधा हुआ, उसमें फाइटिंग किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा साइमन कुजनेट्स को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो 49 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो 50 का क्या हो जाएगा? बी, खुले बाजार की क्रियाएं। फर्मी इकाई है 51 का ए हो जाएगा, दूरी का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर झंडे से पीटने पर धूल का कण झड़कर नीचे गिरता है, यह उदाहरण है। यह उदाहरण किसका है? तो आपको बता दें, यह उदाहरण है गैलीलियो के नियम का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर लगती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे है? पृथ्वी पे। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य के पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आभास होता है। भार में यह आभासी कमी
वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है उपयुक्त नियम है। ये किसका है? आर्किमिडीज का यह सिद्धांत है, ठीक है ना, आर्किमिडीज का यह सिद्धांत है। चलिए, गामा किरण का नामकरण किया गया, किसके द्वारा ये नामकरण किया गया था? तो ये नामकरण करने वाले जो थे रदरफोर्ड थे, ठीक है ना। चलिए, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है बेल से। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का। शुष्क सेल में एनोड धनोद के रूप में किसका प्रयोग होता है? 58 नंबर का क्या हो जाएगा? कार्बन का प्रयोग इसमें होता है। परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम जो है वो किस पे आधारित है? परमाणु बम आधारित है आपका डी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे। लेकिन यहीं पे हाइड्रोजन बम हो जाता तो ये क्या हो जाता? संलयन वाला आ जाता, ठीक है ना। विखंडन हो जाएगा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम हो जाएगा संलयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अल्मुनियम है, अल्मुनियम क्या है? तो अचुंबकीय है, चुंबक का गुण उसमें नहीं होता है, ठीक है ना, लोहा का गुण। चलिए, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के द्रव्यमांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि जब मिलाया जाता है तो वो कम हो जाता है, ठीक है ना, द्रव्यमांक और हिमांक पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए यहाँ पे दिया गया है और उसके बारे में बताना है। यूरेनियम 235, चट्टान की आयु ज्ञात करने में, सोडियम 24, रक्त के थक्का पता लगाने में, कोबाल्ट 60, रक्त कैंसर के नियंत्रण में, आर्सेनिक 74, ल्यूकीमिया के उपचार में। तो 62 नंबर का क्या हो जाएगा? ये वाला जो है गलत है, ठीक है ना, ल्यूकीमिया के पता लगाने में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना, आर्सेनिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? तो आपको बता दें पनीर जो हो जाएगा जेलिक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा CO + N2 + CO2। आगे बढ़ते हैं, कैलियमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलियमाइन किस धातु का है? जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन है? हरा कशिश कौन है? तो 66 का क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट जो है हरा कशिश को कहते हैं, FeSO4.7H2O। ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? TNP के बारे में पहले भी एक क्वेश्चन एक में हम लोग देखे थे, एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है, पहले भी सेट में देखे थे। आगे बढ़ते हैं, कीटोन का क्रियाशील समूह है। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अल्कोहल हो गए, कीटोन हो गए, इस सभी का क्या होता है? क्रियाशील समूह होता है। तो आपको ये याद रखना है 5-6 क्रियाशील समूह, जिससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो कीटोन का हो जाएगा CO, लेकिन अल्कोहल रहता तो OH हो जाता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गन मेटल का अवयवी धातु है, गन मेटल का क्या हो जाएगा? तो गन मेटल का आपका बता दें कि B हो जाएगा, Cu + Zn + Sn। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? माफी चाहेंगे, फ्लस्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, छिपकलियों के अध्ययन, छिपकलियों के अध्ययन कहा जाता है, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्थियोलॉजी, ऑप्थियोलॉजी। गाय का वैज्ञानिक नाम है, गाय का वैज्ञानिक नाम है तो बॉश इंडिकस, बॉश इंडिकस। कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? 73 का, तो B हो जाएगा, केंद्रक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है? वंशागति किसका भाग है? 74 का, तो C हो जाएगा, लेमार्क के सिद्धांत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर, 2,4-D क्या है? तो ये खरपतवार वाला चीज़ है, ठीक है ना, खरपतवार को नाश करता है। शार्क किस संघ के जीव है? शार्क जो होता है वो किस संघ के जीव है? तो बता दें आपको, कार्डेटा का संघ के वो जीव है। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रावत कहाँ होता है? लाइपेज नामक, तो वो अग्नाशय में होता है, C हो जाएगा। प्लेटा नामक हड्डी कहाँ होती है? प्लेटा नामक हड्डी कहाँ होती है? 78 का, तो A हो जाएगा, घुटना में यह हड्डी होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? यह कब की गई थी? तो 1982 में यह किया गया था। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। टिटनस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? आंत, फेफड़ा, श्वास नली, तंत्रिका तंत्र। तो टिटनस होने से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है। संपन्न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संपन्न दिवस, तो ये संपन्न दिवस जो है थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, बट 11 फरवरी सही है। चलिए, अम्बेडकर व मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? 82 नंबर का देखते हैं, इलैयाराजा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी करती है? तो वो किसके द्वारा ये किया जाता है? तो 83 का बता दें आपको कि विश्व आर्थिक मंच जो होते हैं उनके द्वारा यह किया जाता है जारी। 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के बीच में आयोजित हुआ? 84 का हो जाएगा, ओमान के बीच में आयोजित हुआ था यह। COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? 85 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मिस्र के द्वारा यह की गई। 86 देखते हैं, एनी एनोक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में यह किया गया? एनी एनोक्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र में यह दिया गया है इसको। हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता टीम कौन है? तो आपको बता दें कि सौराष्ट्र है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में हो गई है? तो तमिलनाडु में यह हो गई है सबसे अधिक, याद रखिएगा। ठीक है। भारत में बात करते हैं 75 हो गई है। भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो परम कामरूप के बारे में आपको बता दें तो ये गुवाहाटी के द्वारा की गई है, IIT गुवाहाटी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन, ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है? तो 90 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 को भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो सी नंबर, चौथा स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पूर्व सेकंड उप विजेता कौन रहे थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो डेनियल मेदवेदेव हुए रहे थे। ठीक है ना। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? नेवा कार्यक्रम को, तो बी हो जाएगा, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो 94 का हो जाएगा, सी, रूस को। आगे बढ़ते हैं। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस तो वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक हैंडीकैम रिकॉर्डर, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि 5 को मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग या मैथ का। ठीक है। 96 का हो जाएगा, बी नंबर। 97 देख लेते हैं, 97 का हो जाएगा, सी नंबर। 98 देखते हैं, 98 का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। 99 देखते हैं, 99 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। 100 देखते हैं, 100 का कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। तो साथियों ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन का, ठीक है, सेट। ऐसे ही हम लोग सेट कल देखेंगे 7 नंबर। तो ऐसे ही करके कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। अगर क्वेश्चन देखिएगा तो मान लीजिए कम से कम अगर 40-50 क्वेश्चन भी आपके माइंड में अगर घूम रहा है तो बहुत बेनिफिट्स हो रहा है ना। कंटिन्यू करने से क्या होता है ना कि कंटिन्यूटी जब बन जाता है कोई भी फील्ड में तो आपको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट्स मिलता है फिर। ठीक है ना। क्वेश्चन का आपको सेट लगाने का मन फिर करता है। तो ऐसे में ही क्या करना है, कुछ समय 20-25 मिनट निकाल के सेट को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, जिससे हम भी मोटिवेट होए, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।